little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to start our class 4th, a book of general knowledge. Now let's start our next chapter, chapter number 24, that is amphibians. यानी कि amphibians ऐसे animals की बात करनी है कि जो आपके पानी में भी रह सकते हैं और साथ के साथ आपके वाटर में भी रह सकते हैं. So क्या कह रहा है, amphibians exhibit a wide range of adaptation and lifestyle making them fascinating creatures to learn about. अब amphibians क्या है, आपकी उनकी जो adaptation टेक्निक है, यानी कि जो कहीं पर भी रहने की या एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, दिलचस्प है, जिसके लिए उनको पढ़ना और भी ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड राइट देयर नेम. आपको उनके स्टेटमेंट, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उनके बारे में और आपको क्या करना है, उनको पढ़ना है, उनके नाम बताने हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका दीज एम्फीबियंस आर नोन फॉर देयर लीपिंग एबिलिटी एंड डिस्टिंक्टिव क्रॉकिंग साउंड. ये एम्फीबियंस कुछ इस तरीके के होते हैं जो आपकी लीपिंग एबिलिटी और उनके डिस्टिंक्टिव यानी कि टर 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 कुछ इस तरीके की आवाज़ को निकालने में जो है वो कैसे, आपने देखा होगा मेंढक की किस तरीके की आवाज़ वो निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है जाने जाते हैं. दे हैव स्मूथ मॉइस्ट स्किन, लॉन्ग लेग्स फॉर जंपिंग. इनकी जो स्किन होती है वो देखते हो ना कैसी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, चिकनी होती है, राइट. तो ऐसी मॉइस्ट स्किन होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, फिसलनी सी, चिकनी सी आपकी इनकी स्किन होती है. लंबी टांगे होती हैं जिनका यूज़ ये क्या करने में करते हैं, जंप करने में इनको वो टांगे क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. एंड वेब्ड फीट होते हैं फॉर स्विमिंग. वेब्ड फीट का मतलब है कि पतली झिल्लीदार, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जो उनको हेल्प करते हैं किस चीज़ में, स्विमिंग में हेल्प करते हैं. जैसे डक होती है, डक के जैसे वेब्ड फीट होता है ना, उसी तरीके से इसके भी होते हैं जो इनको स्विमिंग में क्या करती हैं, हेल्प करते हैं. दे बिगिन देयर लाइफ एज अ टेडपोल्स. ये किस तरीके से अपनी लाइफ बिगिन करते हैं, ये एज अ टेडपोल जो है बिगिन करते हैं अपनी लाइफ. टेडपोल क्या है, मतलब एक बच्चे के रूप में जो है ये लाइफ को स्टार्ट करते हैं. विच हैच फ्रॉम एग्स लेड इन वाटर. जो कि क्या है, जो अंडे हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, पानी में अंडे देते हैं और उन अंडों में से जो है क्या निकलता है, फिर आपका टेडपोल यानी कि जो है बच्चे निकलते हैं और फिर वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं. सो इनका नाम क्या है, फ्रॉग. फ्रॉग आपने सभी ने देखे भी होंगे, राइट. Now second is they are amphibians with long slender bodies and long tails. Again आपके ये amphibian है क्योंकि चैप्टर ही amphibians के बारे में पढ़ रहे हैं. कुछ इस तरीके का इनका पिक्चर है. तो इनकी क्या होती है, इनकी long legs होती हैं, slender body है, लंबी सी पतली सी बॉडी है, और long tail होती है. इनकी पूंछ कैसी होती है, लंबी होती है. They have moist skin. Again इनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी, चिकनी सी इनकी स्किन होती है. And are often brightly colored, serving as a warning to प्रेडेटर्स. उनका जो कलर है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ब्राइट है कि देखने में ही दूर से इनका क्या है पता चल जाता है. क्योंकि देखो येलोइश कलर है इनका, और येलो कलर जो है बहुत ही दूर से नज़र आता है, जो शिकारियों को क्या है, उनको जो है क्या कर देता है, एक तरीके से वार्निंग दे देता है. दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू रीजनरेट लॉस्ट बॉडी पार्ट सच एज लिम्स और टेल. ये अपनी एबिलिटी रीजनरेट, अपने लिम्स को यानी कि हाथ पैर वगैरह को या अपनी टेल को, पूंछ को जो है दोबारा से क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं. तो उस एबिलिटी के लिए ये जो है जाने जाते हैं. एंड द नेम ऑफ द एम्फीबियन इज सैलेमेंडर्स. क्या नाम है इनका, सैलेमेंडर इनका नाम है. थर्ड की बात करें, दीज आर एम्फीबियंस सिमिलर टू फ्रॉग्स बट विद ड्रायर और बम्पियर स्किन. अब ये एम्फीबियंस कैसे हैं, ये फ्रॉग की तरह ही हैं, सिमिलर उन्हीं के जैसे हैं जैसे फ्रॉग्स होते हैं आपके. बट इनकी जो स्किन है वो कैसी होती है, वो ड्राई होती है, सूखी होती है. बम्पियर स्किन होती है यानी कि खुरदुरी सी स्किन होती है इनकी. दे हैव शॉर्टर हिंड लेग्स एंड प्रेफर टू वॉक रादर देन हॉप. इनकी जो पीछे वाली जो लेग्स होती हैं वो कैसी होती हैं, शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं, जिसकी वजह से ये जंप ना करने की बजाय क्या करते हैं, चलते हैं. Now they lay their eggs in long stripes rather than cluster like frogs. अब आपका जो वो है फ्रॉग्स वगैरह हैं, वो आपके जो एग्स वगैरह देते हैं वो कुछ इस तरीके से गोलाकार, इस तरीके से ऐसी शेप में देते हैं. लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये लॉन्ग स्ट्राइप यानी कि लंबे ऐसे धागे की तरह कुछ स्ट्राइप सी होती हैं, इस तरीके से ये अपने एग्स को जो है क्या करते हैं, देते हैं. नाउ दे आर टिपिकली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं जो नेचुरल आपका वो है,
नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे कि आपके क्या गार्डन हो गए, फील्ड्स वगैरह हो गए खुले हुए हैं, एंड फॉरेस्ट वगैरह। गार्डन हो गया, फील्ड हो गया, कोई भी मैदान, या फिर आपके फॉरेस्ट जंगल वगैरह हो गए, ये ऐसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है पाए जाते हैं, मतलब इनका ये गार्डन, फील्ड और फॉरेस्ट उनका क्या है, घर है, वहीं पर ये जो है पाए जाते हैं। एंड द नेम ऑफ द एम्फीबियन इज टोड, और ये कुछ देखने में कुछ इस तरीके से आपके दिखाई देते हैं। द नेम इज टोड। नाउ कम्स टू फोर्थ, they are small amphibians with slender body and long tails। अगेन ये आपके छोटे से एम्फीबियन हैं जो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जिनकी स्लेंडर बॉडी है, लंबी पतली सी बॉडी है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। लॉन्ग टेल होती है इनकी। दे हैव स्मूथ मॉइस्ट स्किन एंड आर ऑफन ब्राइटली कलर्ड, स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन होता है मतलब जब ये बच्चे वगैरह देते हैं, राइट, या एग्स वगैरह देते हैं, तब उस टाइम पे इनका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। इनकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट स्किन है, यानी कि कैसी है वो, बहुत ही फिसलनी सी, चिपचिपी सी इनकी स्किन होती है, जैसी फ्रॉग वगैरह की होती है। दे आर सेमी एक्वेटिक, स्पेंडिंग पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वाटर एंड अ पार्ट ऑफ लैंड। ये क्या है, ये इनकी जो लाइफ है वो सेमी एक्वेटिक है, यानी कि आधा पार्ट ये जो है पानी में बिताते हैं अपनी ज़िंदगी का, और आधा पार्ट ये कहाँ पे रहते हैं, अपना लैंड पे बिताते हैं। दे ले देयर एग्स इन वाटर, ये जो अपने एग्स हैं उनको कहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर देते हैं, वो वाटर के अंदर देते हैं। वेयर दे हैच इनटू लार्वी, जहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उसके बाद में जब हैच होते हैं उसके बाद में छोटा सा लार्वी के फॉर्म में वो जो है क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। नाउ इनका नाम क्या है, न्यूट। क्या नाम है इनका, न्यूट। एंड द लास्ट वन इज दीज आर लेगलेस एम्फीबियंस। ये लेगलेस है, इनकी लेग नहीं होती हैं। दैट रिजेंबल अर्थवॉर्म्स और स्नेक, जो कि कैसे दिखाई देते हैं, जो आपके अर्थवॉर्म यानी कि जो केंचुए वगैरह होते हैं, या फिर स्नेक की तरह आपके ये दिखाई देते हैं। दे हैव स्मूथ सिलेंड्रिकल बॉडीज एंड आर अडेप्टेड फॉर अ बरोइंग लाइफस्टाइल। अब इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, और कैसी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, यानी कि जैसा आपका सिलेंडर होता है ना कुछ इस तरीके की, ऐसी इनकी कैसी है शेप है, देखो देखने में भी आपको नज़र आ रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप है इनकी। एंड इनकी ज़्यादातर जो है कहाँ रहते हैं, ये नीचे ज़मीन में जो है बिल बना के जो है उसमें रहते हैं। एंड दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन क्या है, जो आपका अर्थ का इक्वेटर है उसके आसपास के एरिया में पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जहाँ पे जो है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं, जो कि अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका, इन सब में पाए जाते हैं। वेयर दे इनहैबिट मॉइस्ट सॉइल एंड लीव लिटर इन फॉरेस्ट, जहाँ पर ये क्या करते हैं, जो है मॉइस्ट सॉइल में, यानी कि जो ऐसी सॉइल जिसमें क्या है आपकी नरमी है, मतलब क्या है जिसमें मॉइस्चर है, जिस सॉइल में, ऐसी जगह पर ही पाए जाते हैं। तो मिट्टी कैसी होगी वहाँ की, उसमें मॉइस्चर ही होगा, तो वहाँ पे पाए जाते हैं। और आपका लीफ लिटर है फॉरेस्ट के, लीफ लिटर का मतलब है लीव्स वगैरह को क्या करते हैं, वो उस पर ही जो है क्या काटते हैं उसको। एंड द नेम ऑफ द एनिमल इज सेसिलियन। सेसिलियन है आपके कुछ कैचवे या स्नेक की तरीके के आपके दिखाई देते हैं, जो ज़्यादातर जो है नमी वाले एरिया में पाए जाते हैं और ऐसी ही मिट्टी में रहते हैं आपका। और क्या है आपके लीफ लिटर, यानी कि जो भी आपकी लीव्स वगैरह जो है वो ज़मीन पे गिर जाती हैं कट के, उन सभी में जो है वो क्या करते हैं, रहते हैं, जो कि उनका रहने के लिए एक अच्छी जगह जो है उनके लिए बन जाती है। सो द नेम ऑफ एनिमल इज सेसिलियन। So that's all about the chapter. I hope ये chapter भी आपको अच्छे से clear हो गया होगा. Yeah, that's all about the video. See you in next video. Till then, stay tuned and thank you for watching.